हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 28 को। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं a scooter is bought at 56,000 rupees. Its value depreciate at the rate of 10% per annum. What will be its value after 3 years? आपको बोला गया कि भाई एक स्कूटर को खरीदा गया है 56,000 रुपीज में। कितने रुपए में? 56,000 रुपीज में एक स्कूटर को खरीदा गया और उस स्कूटर की जो वैल्यू है वो किस रेट से डेप्रिशिएट कर रही है? 10% पर एनम के रेट से डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है। स्कूटर की वैल्यू किस रेट से कम हो रही है? 10% पर एनम के रेट से कम हो रही है। 3 साल के बाद उस स्कूटर की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। स्टार्टिंग में कितने रुपए में खरीदा गया? 56,000 रुपीज में। और जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। इट मींस यहां पे प्रिंसिपल दे रखा है कितने रुपए? 56,000 रुपीज। आप बोलोगे बिल्कुल, यहां तक सही बात होगी। किस रेट से स्कूटर की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है? भाई स्कूटर की वैल्यू किस रेट से कम हो रही है? 10% पर एनम के रेट से डेप्रिशिएशन हो रहा है, 10% पर एनम के रेट से। और कितने साल के बाद हमें वैल्यू बतानी है स्कूटर की, क्या रह जाएगी? आप बोलोगे 3 साल के बाद बतानी है। क्वेश्चन में यही बोला गया है, तो यही बताना है 3 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो बहुत ही आसानी से हम बता देंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ स्कूटर की वैल्यू बतानी है हमें आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स, भाई 3 साल के बाद। तो हमें पता है कि यहाँ पे अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। P विद इन ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100 होल पावर n। अब आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये अमाउंट का ही जो फॉर्मूला यूज करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, वहां पे बीच में तो प्लस का साइन आता था, यहाँ पे तो माइनस लग गया। अरे भाई मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? स्कूटर की डेप्रीशिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है। और यहाँ पे कम होने के लिए किस रेट से कम हो रही है? 10% पर एनम के रेट से। यहाँ कम होना है को ही शो कर रहा है ये नेगेटिव साइन, कि वैल्यू स्कूटर की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसी को शो कर रहा है नेगेटिव साइन। P हमें पता था 56,000 है, तो यहाँ प्लेस कर दिया प्रिंसिपल की वैल्यू इनटू 1 माइनस रेट हमें पता है 10%, 10 अपॉन 100 पावर 3 हो जाएगी। इस जीरो से ये जीरो का कैंसिल आउट हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 56,000 इनटू यहां पे बचा है 1 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 अपॉन 10 होल पावर 3। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, यहां तक आ गया। आगे बढ़ेंगे तो 56,000 इंटू 10 माइनस 1 कितना होता है? 9 अपॉन 10 होल पावर 3। बहुत देखो सिंपल कैलकुलेशन है, बस जल्दीबाजी में भागते भागते कैलकुलेशन नहीं करनी है। भगा रहे हो फटाफट कैलकुलेशन कर दे रहे हो, जल्दी से आंसर आ जाए। भाई ये जल्दीबाजी के चक्कर में तो आंसर खराब हो रहा है, जल्दीबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन गलत हो जाती है और पूरे मार्क्स जो आने चाहिए थे क्वेश्चन में वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए ये जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से बड़े प्यार से कैलकुलेशन करेंगे और उतना ही प्यारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा और आसानी से पूरे नंबर आएंगे। देखो 56,000 को ऐसे लिख दिया इंटू 9 अपॉन 10 का होल पावर 3, मतलब 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। सही है यहां तक? आप बोलोगे बिल्कुल सही है यहां तक। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 56,000 में से जीरो जीरो तो घट गए, 56 बचा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 729। 729 कैसे है? 9 9 से 81, 81 9 से 729। 56 को 729 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40,824 रुपीस। तो मतलब 3 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 40,824 रुपए, 40,824 रुपीस रह जाएगी।
अगर स्कूटर का जो प्राइस था कितने में खरीदा गया, 56,000 रुपए में, 56,000 रुपए में, अगर हर साल उसकी वैल्यू 10% पर एनम के रेट से कम होती है तो 3 साल के बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 40,824 रुपए, 40,824 रुपीज। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ भाई, अगर मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप ले लो। अच्छा लगता है कि आप मेंबर बनते हो हमारे चैनल के, बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।